बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपके सामने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का थ्योरी वाला पार्ट सामने रखूंगा और एक दो एग्जांपल रखूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्री में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखो हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट m मास का लटका हुआ है। इसका मास है m, हम इसका मास लिख लेते हैं। तो आपसे कहा जाता है कि इसको मिनिमम कितनी स्पीड प्रोवाइड की जाए सो दैट कि ये जो मास है इसको बॉब कहा जाता है, ये पूरा वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट कर ले, इस तरह से फिर से वापस आ जाए। तो मिनिमम स्पीड v0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि इसकी जो लेंथ है वो l है। दिस इज़ द सेंटर, ठीक। तो इसको मैं O लिख लेता हूँ। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि पूरा सर्कल कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि हम इस बॉब को यहाँ से, हमारा मकसद है हाईएस्ट पॉइंट तक लेके आना, टॉप मोस्ट पॉइंट तक लेके आना। अगर ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँच गया तो आगे का सफ़र ये अपने आप ही तय कर लेता है ड्यू टू इनर्शिया। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। चलिए तो हम पहले शुरू करते हैं एक जनरल सा केस और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक रैंडम पोजीशन पे, ये हमारे पास एक रैंडम पोजीशन है किसी थीटा एंगल पे। तो रैंडम पोजीशन पे इसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके पास एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इस तरह से, ठीक है। और टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में ऐसा लगेगा। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट यहाँ पर बन जाएंगे। एक कंपोनेंट तो होगा इस डायरेक्शन में ऐसा, ठीक, और एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियस, इस तरह से। दो कंपोनेंट इसके बन जाएंगे। ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा mg ऑफ कॉस थीटा और दूसरा वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट है, वो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। सो और ये जो बॉब था ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। v वेरिएबल वेलोसिटी है और इस बॉब ने कुछ ना कुछ हाइट भी अचीव की है, तो इसने कुछ h हाइट भी अचीव की है। तो ये h हाइट कितनी होगी रेफरेंस लेवल से, तो ये हमने एक रेफरेंस लेवल मान लिया है। ये हो गया रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल से ये कितनी हाइट पे होगा, h हाइट पे होगा। तो h हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, ये हो जाएगा l कॉस ऑफ थीटा। तो l में से l कॉस थीटा माइनस करेंगे तो हमें h पता लग जाएगा। तो h की वैल्यू क्या होगी, l में से l कॉस ऑफ थीटा को माइनस करेंगे, सो l1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ h, जो उसने हाइट गेन किया है। ओके, सब बढ़िया है। यहाँ पर इसको A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B पॉइंट मान लेते हैं और A और B में हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। जब मैं A और B में एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, ऐसे लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी A पे कितनी है, 1/2 mv0 और पोटेंशियल एनर्जी है 0 क्योंकि रेफरेंस लाइन पे है, इक्वल्स टू बी पे काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी है mgh, h की वैल्यू है l1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन लिख दिया। देखो मास वाली टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, बहुत सारी मास वाली टर्म्स हैं लेकिन वो आपस में कैंसिल हो रही हैं इस तरह से। तो यहाँ से हमारे पास वेरिएबल जो वेलोसिटी v थी उसको हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा v0²/2 माइनस gl1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू v²/2। तो यहाँ से v² का वैल्यू कितना होगा, v² का वैल्यू आ गया v0² माइनस 2gl1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू v²। सो v का वैल्यू यहाँ पर आता है रूट ऑफ v0² माइनस 2gl1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू v। तो ये हमारे पास एक अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया है, जनरल एक्सप्रेशन है अभी, ठीक है, वेलोसिटी का। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। हमें ये वेलोसिटी बाद में किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें थीटा की वैल्यू पता हो और इनिशियल स्पीड पता हो। चलिए एक ये इक्वेशन थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से।
दूसरी इक्वेशन हम न्यूटन सेकंड लॉ की अप्लाई करके टेंशन के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, बी पॉइंट पे अगर हम देखें तो टेंशन देखो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है और एम जी कॉस थीटा अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट कर रहा है। इन दोनों का एम जी कॉस थीटा और टेंशन का रिजल्टेंट कितना लिखा जाएगा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा। दिस इज द नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर विच इज़ प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो दूसरा इक्वेशन टी माइनस एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ऐसा लिखा जा सकता है। सो यहाँ से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा, है ना, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस थ्योरी। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया टेंशन का। टेंशन भी वेरिएबल होगा, थीटा के साथ साथ वेरी कर रहा है। अब देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने आती हैं। कहता है कि जो यहाँ पर थीटा है, कॉस थीटा, देखो टेंशन क्या है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, थीटा जब इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। आप देखोगे जब थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, जब थीटा 90 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाता है कॉस थीटा की वैल्यू 1 से 0 हो जाती है। सो कीप इन माइंड, जब थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज करेगा हाईएस्ट पॉइंट की तरफ तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी। सो टेंशन इज मिनिमम, टेंशन मिनिमम इक्वल्स टू टेंशन टॉप, टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ पर टेंशन की वैल्यू मिनिमम होगी। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब सर्कल कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए टेंशन अगर 0 भी हो जाती है तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं हाउएवर इफ द टेंशन इज momentarily 0 at highest point of the body would still be able to complete क्या कंप्लीट करने में, द वर्टिकल सर्कल। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे, इस कंडीशन को और क्या कह सकते हैं, दैट इज कंप्लीटिंग द सर्कल का मतलब होता है लूपिंग द लूप। दो वर्ड यूज किए जाते हैं, क्या है, कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्कल। इसको क्या लिखा जा सकता है, लूपिंग द लूप, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में टेंशन क्या हो सकता है, सो टेंशन मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या फिर अगर हम टॉप मोस्ट लिख रहे हैं तो टॉप मोस्ट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ऐसी दो बातें हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि अब बॉब तो हाईएस्ट पोजीशन पे है और टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एमजी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ऐसा, और यहाँ पर इसके पास स्पीड है v, ऐसा इसके पास मान लेते हैं कि स्पीड है टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो अब क्या इक्वेशन लिखा जाएगा, अब इक्वेशन लिखा जाएगा टी टॉप प्लस एम जी इक्वल्स टू वी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी टॉप स्क्वायर अपॉन एल। ये इक्वेशन लिखी जा सकती है यहाँ पर। अब ये वाली कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जब टी टॉप की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल, एम से एम कैंसिल हो गया और वी टॉप की यहाँ पर कंडीशन आ गई फिर वी टॉप
ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एल। ये हमारे पास इस थ्योरी की थर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक, थर्ड इक्वेशन आ गई है कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अंडर रूट ऑफ जी एल। दिस इज द कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप। सो दिस इज द कंडीशन, this is the condition for looping the loop, looping the loop। चलिए, ये हमने कंडीशन अब देख ली है। अब देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे हमें कम से कम इतनी स्पीड चाहिए तो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास, उसमें हमें क्या मिल गया है, v मिल गया है रैंडम पॉइंट पे, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री, है ना। चलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। सो द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी लिखी जा सकती है, टॉप मोस्ट का तो पता ही है हमें, है ना। तो हम उस इक्वेशन को देखते हैं और लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन था v इक्वल्स टू रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये इक्वेशन था। अब हमें वी नॉट निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, ऐसा। अब वी स्क्वायर जो है वो हो गया हाईएस्ट पॉइंट, है ना। वी कौन सा लेना है मुझे, टॉप मोस्ट। और फिर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। सो कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना पुट करेंगे, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। तो वी टॉप मोस्ट पॉइंट की अभी अभी कंडीशन सीखी थी हमने, रूट ऑफ जी एल था, तो वी स्क्वायर हो जाएगा तो जी एल हो जाएगा, तो जी एल प्लस 2gl 1 माइनस नेगेटिव ऑफ 1 इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, ये आ गया। So gl plus 2gl and this is 2 equals to v naught square. So it comes out to be 5gl equals to v naught square. So root of 5gl equals to v bottom लिख सकते हो या lowest लिख सकते हो। इस तरह से मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट ऑफ 5gl। अगर मिनिमम स्पीड इतनी है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो सकता है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए। तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सर्कल है ना, तो यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी v मिनिमम होगा, वो कितना होगा, रूट ऑफ 5gl इतना होना चाहिए। तो हाईएस्ट पर कितना हो गया, वी टॉप पे कितना हो गया, रूट ऑफ जी एल हो गया, है ना। और टॉप मोस्ट पे टेंशन कितनी हो गई, कितनी हो गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हालांकि 0 पुट किया था हमने। तो ये बातें हैं। अब हम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर तो टेंशन ऐसे लग रही है और एम जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे। तो अगर हम लोएस्ट पॉइंट, जिसको हमने ए पॉइंट कहा है, यहाँ पर न्यूटन का सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा T माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T विच इज़ एट द बॉटम मोस्ट इक्वल्स टू एम जी प्लस एम अपॉन एल। वी स्क्वायर का मतलब है 5gl, ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया T इज इक्वल टू एम जी प्लस 5mg। सो इट कम्स आउट टू बी 6mg। सो टेंशन का जो वैल्यू आया है 6mg आया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेंशन। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन का वैल्यू आएगा वो 6mg आएगा।
तो यहाँ और टॉप मोस्ट पे कितना था, 0 था। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा ही पॉइंट सामने आता है, बच्चों को बहुत हेल्पफुल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, वो कहता है कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन T1 है और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन T2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 6 mg होना चाहिए। देखो अभी अभी क्या दिखा, हमने क्या देखा कि यहाँ पर टॉप मोस्ट पे कितना है, 0 है, और लोएस्ट मोस्ट पे कितना है, या 6 mg। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस बेटा, 6 mg माइनस 0, है ना। तो आप लिख सकते हो, पहली बात तो ये सामने आएगी कि T1 जो होगा हमेशा बड़ा होगा T2 से, एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या आ गई कि T1 माइनस T2 जब भी आप करोगे तो ये हमेशा कितना आना चाहिए, 6 mg आना चाहिए ऑलवेज। तो अगर आपको कोई एक टेंशन गिवन है, पूछा गया कि दूसरी टेंशन निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चाहे वाट एवर द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, अगर ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, इफ द बॉब is completing the vertical circular motion, completing the vertical circular, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है तो दोनों टेंशन्स में 6 mg का डिफरेंस ऑलवेज आएगा ही आएगा। चाहे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, 5 mg, सॉरी 5gl, 5gl इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि मिनिमम कंडीशन कितनी है, √5gl, है ना। इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी तो हमेशा ही डिफरेंस इतना आएगा। तो ये इस तरह से हमने लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट, सारी जगह पे लोएस्ट पे मिनिमम वेलोसिटी अगर मैं लिखता हूँ, v मिनिमम कितना होगा, √5gl होगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप पे कितना होगा, √gl होगा, इतना। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। अब हम एक और केस कंसीडर करते हैं। वो केस क्या है हमारे पास कि जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर बॉब है, कहता है कि कितनी लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो ना कि बॉब एग्जैक्टली 90 डिग्री कवर करे, कि यहाँ पर आ जाए परपेंडिकुलरली बी पॉइंट पे आ जाए ये ए, तो ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि बॉब जस्ट रीच द पॉइंट बी। सो फाइंड वी नॉट सो दैट द बॉब जस्ट रीच पॉइंट बी, ठीक है। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं अप्लाई करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ऐसे लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ए पे कितना हो जाएगा, 1/2 mv0 और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि इसी को हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसी को हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन मानते हैं, और रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं। और बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि हमने जस्ट यहीं पर पहुंचना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या पुट करना चाहिए, फिर हमें 0 पुट करना चाहिए कि यहाँ पर जैसे ही बॉब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कितना कवर किया इसने, mg/l हाइट तक गया है ये, ठीक है, l हाइट तक गया है। तो v मिनिमम कितना होगा, m से m कैंसिल हो गया, सो v0² इज इक्वल टू 2gl, v0 इक्वल्स टू √2gl। So this is the minimum speed required at the bottom point A. This is the minimum speed required. Minimum speed required at the bottom A, so that the bob can
reach the point B which is at theta equals to 90 डिग्री, ऐसा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि बताओ भाई कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। अब इसी बी पॉइंट पे टेंशन को भी एनालाइज कर सकते हैं कि टेंशन क्या होगा। अब देखो टेंशन तो इधर लगेगा, है ना, और ये होगा mg, तो ऐसा होगा। वेलोसिटी तो ज़ीरो, हम देख के देखते हैं कि क्या सिचुएशन आने वाला है यहाँ पर, है ना। तो क्या देखोगे कि टेंशन जो सेंटर की तरफ है mv²/r ऐसा होता है ना। तो वेलोसिटी तो यहाँ ज़ीरो है ना, तो mv²/L ऐसा लिखा जाएगा फिर। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पर टेंशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, ऐसा। चलिए, ये बात आपसे क्लियर हो गई है। और हम इस थ्योरी में क्या एनालाइज कर सकते हैं कि अगर स्पीड √2gl से ज़्यादा होगी तो ये बॉब यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, और √5gl से कम होगी तो ये बॉब यहीं कहीं रह जाएगा। तो वो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन है कि यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड थी वो थी v0, है ना, ये कहीं था सेंटर O। तो क्या होगा, क्योंकि ये तो पता लग गया कि ये तो B पॉइंट है और ये तो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये तो हाईएस्ट पॉइंट है। तो बॉब यहाँ कहीं आएगा। यहाँ कैसे पहुँचेगा कि अगर v0 की स्पीड ज़्यादा हो किससे, 2gl से, और कम हो किससे, √5gl से, क्योंकि अगर 5gl होगी तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाएगा, है ना। तो 5gl से कम होनी चाहिए, 2gl से ज़्यादा होनी चाहिए। तो बॉब कहाँ पर पहुँचेगा, P पॉइंट पे पहुँचेगा। देन बॉब विल कवर एन एंगल थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा, ऐसी कंडीशन होगी थीटा की। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि A से B तक जो बॉब गया है, A से P तक गया है, इसने सर्कुलर मोशन फॉलो किया। कौन सा मोशन फॉलो किया, सर्कुलर मोशन। और P पॉइंट पे फिर ये क्या करेगा, P पॉइंट पे इसकी ये सर्कुलर मोशन यहाँ पर छोड़ देगा, तो ये कुछ इस तरह से जर्नी फॉलो करेगा। तो ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है, पैराबोलिक। कैसा होता है, पैराबोलिक, ऐसा। तो ये भी बात आपको थ्योरी में पता होनी चाहिए, ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई √4gl, तो बताओ कितनी हाइट तक जाएगा, है ना। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं कि अगर इफ़ v0 की वैल्यू है √4gl, तो बताओ कितनी हाइट तक जाएगा। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी, सॉरी बी ना, पी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट पी। यहाँ तो लिखेंगे 1/2m v0² की वैल्यू है 4gl, और पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन पे, ये रेफरेंस लाइन होती है यहाँ पर, रेफरेंस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी एट पी ना, पी तक ही पहुँचा है ये, तो प्लस, अब मान लेते हैं कि पी पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, अब 0 तो होने नहीं वाली यहाँ पर पी पे वेलोसिटी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे 1/2m vp² प्लस mg। इसने कितनी हाइट अचीव की है, इसने ये h हाइट अचीव की और ये l हाइट अचीव की। h का वैल्यू कितना होगा,
ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसने मान लेते हैं कि ये कोई थीटा, ठीक है, ये कोई थीटा है हमारे पास, तो ये हो गया एल कॉस थीटा, एच इज इक्वल टू हो गया एल साइन ऑफ थीटा। So 1 by 2m 4gl equals to 1 by 2m velocity at point P square plus mg h। तो h की वैल्यू कितने पुट करेंगे, ये होगा l प्लस एल साइन थीटा। अब देखो इसमें कितने वेरिएबल हो सकते हैं। एक तो वेरिएबल है वेलोसिटी एट पॉइंट P, एक ये वेरिएबल है, और एक है वेरिएबल थीटा, ठीक। एक है वेलोसिटी एट पॉइंट P, एक है वेरिएबल थीटा। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन बैठी, दो वेरिएबल हैं। दूसरी इक्वेशन हम वो लिख सकते हैं कि P पॉइंट पे क्या लिखा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर P पॉइंट पे वो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ तो टेंशन भी इस तरफ है और एक mg का कंपोनेंट भी आएगा ना। mg का कंपोनेंट आएगा इधर mg साइन थीटा, या ये आएगा mg साइन थीटा ना। तो कितनी वेलोसिटी है vp। इस तरह से तो क्या लिखा जा सकता है, t प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी एट p, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स m वी पी स्क्वायर अपॉन एल, ये इक्वेशन एक आएगी। तो देखो ये दो इक्वेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑल्दो कि हमें कुछ और डाटा भी गिवन होना चाहिए, या तो थीटा गिवन होना चाहिए, है ना, सो दैट कि दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल बन सके। अब हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए, कौन सी, एक तो हो गया टेंशन, एक हो गया थीटा और एक हो गया वीपी। ये तीन वेरिएबल हैं, इनमें से कुछ और हमें इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन होगी तो हम ये दो इक्वेशंस लिखे। एक इक्वेशन बनती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और दूसरी इक्वेशन बनती है न्यूटन सेकंड लॉ से, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन लिख के बड़े आसानी से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ केसेस और भी होते हैं, है ना। वो क्या है, जैसे कि ये एक केस है, जैसे ये एक पाइप है मेरे पास, एक मिनट, मैं कहता हूँ कि एक इस तरह से इसको मूव किया जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, यस। तो ये मेरे पास एक पाइप है और पाइप में मेरे पास एक बॉल है जो कि लोएस्ट पोजीशन पे है ना। तो इसको कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाए। यहाँ तो टेंशन का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसका मान सकते हैं कि इसका जो रेडियस होगा वो L है। तो अगेन कि हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले तो क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 की थी, यहाँ तो टेंशन है ही नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अब क्या कंडीशन होगी, अगर इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 भी हो जाती है, v टॉप, अगर इसकी वेलोसिटी 0 भी हो जाती है तो ये क्या करेगा, अगला सफ़र कंप्लीट कर लेगा। बस एक बार पहुंचना चाहिए वहाँ आके, अगर ये 0 हो भी गया तो भी ये ड्यू टू इनर्शिया ये अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा। याद रखें कि यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू तो 0 नहीं होने वाली हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि नॉर्मल तो इस पे लगता ही रहेगा। और कैसा लगेगा, रेडियली आउटवर्ड। नॉर्मल का यहाँ पर नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है, नॉर्मल आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड लगेगा यहाँ पर। तो नॉर्मल कैसे एक्ट करेगा, रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा। सो मिनिमम कंडीशन क्या है इस सिचुएशन में, सो द रिक्वायर्ड condition to complete the vertical circular motion
इस सिचुएशन में वो क्या है कि वेलोसिटी टॉप क्या हो जाए अगर ज़ीरो हो जाए तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देंगे। जब मैं एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करता हूँ तो मैं लिखूँगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी mg। h की जगह क्या लिखूँगा 2L लिखूँगा। ठीक है, इसने ये 2L सफ़र कवर किया ना, 2L डायमीटर। m से m कैंसिल हो जाएंगे, v नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2gl। सो v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4gl, v नॉट इक्वल्स टू रूट ऑफ 4gl। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड। ये क्या है, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये कहाँ पर, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट बॉटम पे, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न पे सवाल बैठता है कि हमारे पास एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है, तो रॉड के साथ एक मासलेस रॉड है और उसके साथ एक पार्टिकल अटैच है m, तो इसका लेंथ है l। अब क्या होगा, अब ये रॉड क्या करेगा, अब ये रॉड इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये रॉड है, रॉड की कंडीशन एक आपको पता होनी चाहिए कि जो मासलेस रॉड है या आइडियल कह सकते हैं आप ऐसा, तो इसका मास नहीं होता, तो इसमें एक कंडीशन है कि इसमें टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि ये स्लैग नहीं करती, डू नॉट स्लैग। जैसे स्ट्रिंग स्लैग कर जाती है तो ये स्लैग रॉड नहीं करेगी, तो इसमें टेंशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो फिर हाईएस्ट पोजीशन पे क्या कंडीशन रहेगी, जब ये रॉड यहाँ पर पहुँचेगी हाईएस्ट पोजीशन पे, पार्टिकल को लेके यहाँ पर पहुँचेगी, तो इसकी क्या कंडीशन होगी, अब टेंशन तो ज़ीरो हो नहीं सकती, तो दूसरा फिर क्या कंडीशन है कि टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है ना। तो अगेन आपको ये v मिनिमम पता करना होगा, जिसको मैं v नॉट लिख रहा हूँ। तो बेटा याद रखो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे जब भी ये कंडीशन आए कि टेंशन तो ज़ीरो हो नहीं सकती टॉप मोस्ट पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो की कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में v मिनिमम जो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा वो हमेशा कितना आएगा, 4gl आएगा। ये आएगा, जैसे हमने सेम इक्वेशन ऐसी बैठेगी जैसे हमने यहाँ बिठाई है, ठीक। और एनर्जी कंजर्वेशन से आपको ये रिजल्ट पता लग जाएगा। सो इस तरह से मैंने आपके सामने ये थ्योरी पार्ट रखा है ना। न्यूमेरिकल पार्ट मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपनी मेहनत करते रहिए, कंटिन्यूटी में अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।